हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 12 करेंगे और यहाँ पर एकदम वैसे ही आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जैसे कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो अगर आप डेली यहाँ पर रीजनिंग क्लास देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो 40 से 45 क्वेश्चन आपके 100% सही हो जाएंगे। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं और बाकी हम आपके साथ हैं आपके पूरे बीएड के 2 साल के सफर में। आप लोग अच्छे से जो है पढ़ाई करिएगा और अच्छे से एडमिशन आप लीजिएगा। ठीक है, एडमिशन में भी हम आपके पूरी यहाँ पर हेल्प करेंगे। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लेना चाहते हैं तो पूरे पेपर की पीडीएफ है जहाँ पर आपको 10 सालों के पेपर व्याख्या सहित हल दिए जा रहे हैं। तो 4-5 दिन का समय बचा, अगर आप चाहते तो इनको लेकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर प्लस प्रैक्टिस सेट 2 ही चीजें अब आपको करनी है, ज्यादा समय आपके पास नहीं बचा हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, तो अच्छे क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। आपके रीजनिंग के धमाकेदार प्रश्न और इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न पढ़िएगा, चिन्हों को बदलने और निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन करिए। तो जो इस प्रकार का क्वेश्चन होता है ये आपका हिट एंड ट्रायल वाला होता है, यानी कि चारों ऑप्शंस को आपको देखना पड़ेगा भाई कौन सा फिट बैठ जाएगा। तो आपके भाग्य के ऊपर है कौन सा आपका सही बैठता है। कई बार ऑप्शन ए ही सही हो जाता है। चलिए देखते हैं। फिलहाल ए वाले में क्या है, देखो पहले आपको क्या करना है भाग, दूसरे वाले पे क्या करना है भाई गुणा, तीसरे वाले पे माइनस, फिर आपको बराबर का चिन्ह लगाना है। ऐसा ही आप कर दो। देखो 9 लिखा है, 9 के बाद डिवाइड यानी कि भाग, फिर 3, फिर मल्टीप्लाई लिखो दूसरे स्टार की जगह पर, फिर 3 लिखो, फिर तीसरे स्टार की जगह पर माइनस लिखो, फिर 3 लिखो, फिर इक्वल टू 6 लिखो। तो अब ये सॉल्व करने के बाद 6 आना चाहिए, तो आंसर आपका सही माना जाएगा। देखते हैं। तो इसमें सबको पता है कि भाई रूल क्या लगाते हैं, बॉर्ड माउस का रूल लगाते हैं, कई बार अपन लोग कर चुके हैं। यानी सबसे पहले डिवाइड करोगे यानी भाग, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे यानी कि गुणा, उसके बाद एडिशन यानी कि आप जोड़ करोगे, और फिर सब्सट्रैक्शन यानी कि आप घटाना करोगे। ये अपने लोगों ने कई बार पढ़ लिया है। अब देखो सबसे पहले भाग करो तो 3 दिया 9 हो जाएंगे, बाकी जैसा है वैसा ही लिखा रहने दो। उसके बाद क्या करो, गुणा करो तो 3 दिया 9 हो जाएगा, और -3 बराबर 6। अब क्या करो, जोड़ तो है नहीं तो माइनस कर लो, 9 में से 3 का 6 बराबर 6, यानी कि समीकरण आपकी संतुलित हो गई। इसका मतलब आपका ए ही आंसर सही होगा। अब आपका भाग्य अच्छा था, ए आंसर आ गया, वरना कई बार तो आपको ऑप्शन डी तक भी जाना पड़ सकता है। तो एग्जाम में बहुत सोच समझ कर अच्छे से करना। नेगेटिव मार्किंग है, जो आते हैं उन्हें करना, जो नहीं आते हैं उन्हें आपको छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड और थर्ड जो निर्देश दिए गए होते हैं उन्हें जरूर पढ़ना। ठीक है, 3 घंटे होते हैं, पर्याप्त समय आपके पास। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द, संख्या या फिर आकृति को चुनिए। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है कि पहला जो शब्द है या अक्षर है वो दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, इसी प्रकार से दूसरा चौथे से किस प्रकार संबंधित होगा। ठीक है, यानी कि अपने अगले वाले से। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि पहले और दूसरे में आपस में क्या रिलेशन चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर ए, सी, डी और एफ, उसके बाद क्या है एम, ओ, पी और आर। तो देखो इसमें आपस में क्या रिलेशन है, जैसे ए बी सी यानी प्लस का 2, प्लस वैल्यू सबको पता है। जैसे ऐसे अगर ए बी सी लिखा है तो ए के बाद सी कितने नंबर पे आया, 1 और 2 नंबर पर। ठीक है, तो इधर को होगा तो +1, अगर आप माइनस कर रहे हो तो फिर इधर आओगे। ठीक है, तो ए से अगर बी जाओगे तो +1, ए से सी जाओगे तो प्लस का 2, ऐसे ही अपोजिट हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस होता है। ठीक है, तो ये बात अगर नए हो तो आपको मतलब बता दी मैंने, वैसे सबको पता है। अब यहाँ पर ए से आप सी में गए तो प्लस का 2 हो गया, फिर सी से डी में जाओगे तो प्लस का 1, डी से एफ में जाओगे तो डी ई एफ यानी प्लस का 2। इसमें देख लो एम एन ओ प्लस का 2, एम एन ओ पी प्लस का 1, पी क्यू आर प्लस का 2। तो जो पैटर्न चल रहा है वो क्या हो रहा है, +1 प्लस +2 +1 प्लस का 2, 2 1 2 ये वाला पैटर्न चल रहा है। बस यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो या तो इसमें देख लो ऑप्शंस में कि कौन सा सही है, और तभी आपका जो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। देखो जैसे सबसे पहले बीच वाला देख लो, यहाँ पर सी डी ओ पी, तो यहाँ पर एन पी है, नहीं होगा। आर एस ये वाला हो सकता है, टी वी ये भी नहीं होगा, और यू डब्ल्यू इन दोनों में से कोई हो सकता है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए एक ऑप्शन को देखते हैं, पी आर एस यू, पी क्यू आर यानी प्लस का 2, आर एस प्लस का 1, एस टी यू प्लस का 2। तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, फिर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ताकि अगर कोई नए छात्र जुड़े हैं तो उनको अच्छे से समझ आ जाए। बाकी अगर आप डेली जुड़ रहे हैं तो तब तो आप छोटे मोटे क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। अब यहाँ पर 5, 30 और 7, तो 5 से 30 किस प्रकार से रिलेटेड है आपका, 5 से 30 होते हैं सबको पता, 5 6 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। अब उसी प्रकार से 7 को करो तो कितने होंगे भाई 42 होंगे। लेकिन ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं है, इसका मतलब कुछ और एग्जामिनर ने आपके लिए सोच रखा होगा। ठीक है, तो इतने इजी भी क्वेश्चन नहीं होते, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो चलो और कुछ इसमें ट्रिक्स लगा के देखो। 5 से इन्होंने 30 कैसे लिखा होगा, देखो तो 5 से इन्होंने 30 लिख दिया, कैसे लिखा वो आपको माथापच्ची करनी है। किस प्रकार से देखो, तो अगर 5 का मैं क्या करूँ यहाँ पर स्क्वायर कर दूँ, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, फिर उसमें 5 जोड़ दो तो 30 आ जाएगा।
ठीक है, 25 + 5 कितना आएगा, 30 आएगा। अब इसी प्रकार से 7 को करके देखो, 7 को क्या लिखेंगे, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर करके देखो कितना आएगा, प्लस का कितना करो, इसमें 5 था 5 ही ऐड किया, तो 7 में 7 ही ऐड करेंगे, तो 49 आपके हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका 7 कितना आ जाएगा भाई, 50 और 56, तो यहाँ पर 56 आंसर आपका दिया है, दैट मीन्स यहाँ पर आंसर आपका डी आपका सही हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वही हो, आपको एग्जामिनर की तरह सोचना पड़ेगा, और ज़्यादा अपनी सोच समझ बढ़ाने के लिए, ज़्यादा क्वेश्चन के अप्रोच बढ़ाने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, तो 4 से 6 तक आपको क्या करना है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या, अक्षर, आकृति या संख्या युग्म को चुनिए। तो विषम का मतलब ये होता है कि 4 ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन कहीं ना कहीं आपस में संबंधित होंगे किसी तरीके से, एक अलग होगा तो अलग वाला ही यहाँ पर आपको बताना होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, देखो लोहा है, एल्यूमिनियम है, तांबा है और लकड़ी है, इनमें से कौन सा आपको अलग लग रहा है बताइए। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर देना, क्लास को भाई लाइक कर देना, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना, यहाँ पर लगातार आपको सही अपडेट्स, आगे एडमिशन कैसे होगा, काउंसलिंग कैसे होती है, पिछले 3-4 सालों से जो हम आपको बताते आ रहे हैं, पूरा यहाँ पर सब कुछ पैटर्न देखा हुआ है, प्रोसेस तो पूरा आपको यहाँ पर बताएंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको देखो लकड़ी अलग है, बाकी सभी क्या है, धातुएं हैं, चाहे लोहा हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे तांबा हो, तो इसलिए लकड़ी यहाँ पर अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इसमें भी आपसे वही पूछा गया, 3 ऑप्शन किसी न किसी तरीके से एक जैसे होंगे, एक आपका अलग हो, वही यहाँ पर आपको बताना है। तो देखो लास्ट वाला देख लो भाई, एल एम, इधर एच आई सही है, यू वी सही है, लेकिन बाई वी गलत है। क्या होना चाहिए, बाई के बाद जेड होना चाहिए, मतलब कहीं पर भी एक डिफरेंस ढूंढ लो, अगर आपको डिफरेंस मिल जाए फिर जो अलग हो वही यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। तो डी वाला यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, ये वाला अलग है, बाकी सभी में देखो डायरेक्ट था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, इसे अगर पूरी तरीके से करना चाहो पूरी तरीके से भी कर सकते हो, जैसे के जे, क्योंकि आप लोग डेली जुड़ रहे हो तो फिर मैंने कहा इसको फटाफट से कर दो, देखो। लेकिन अगर नए हो तो देखो के जे, अब यहाँ पर होता क्या है, जे के होता है भाई, तो जे से के में जाओगे +1, लेकिन के से जे में जाओगे तो -1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जे के एल एम प्लस का 3, ठीक है, और बाकी यहाँ पर एम से एल में जाओगे तो एल एम होता है, यानी माइनस का 1 हो जाएगा। तो सभी में -1 +3 -1 का पैटर्न चल रहा था, लेकिन जो आपका लास्ट वाला है जेड ए वी वी बाई, ठीक है, तो इसमें क्या है, जेड ए, इधर तो +1, इधर ही आपका उल्टा हो जाएगा। जब भी आपको ए बी सी डी कंप्लीट हो जाए, जेड तक हो जाए, तो फिर आपको दोबारा ए से शुरू करना पड़ता है, याद ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अलग हुआ, इसका मतलब 5 का डी आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, 48, ठीक है, उसके बाद आपका 36, 18 और 34, इनमें से कौन सा अलग है भाई आपको बताना है। तो देख लीजिएगा, 48 है, 36 है, 18 है और 34 है। तो आप यहाँ पर मतलब किसी भी तरीके से एक डिफरेंस आप ढूंढ लो, जैसे कि यहाँ पर डी है, अब डी आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, और बाकी सभी आपके 3 से भाग कर सकते हो आप लोग, है ना, कोई भी एक डिफरेंस ढूंढ लो, वो आपका अलग हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, इसमें आपको बताना है कि भाई क्वेश्चन मार्क के यहाँ पर क्या आएगा, सीरीज वाला क्वेश्चन है, इसमें आप लोग बता दीजिएगा फटाफट से। अब तो कर लोगे ना छोटे मोटे क्वेश्चन, ऐसा जिसे क्वेश्चन आते होते हैं ना उसे लगता है कि सर ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो, और जैसे क्वेश्चन नहीं आते होते हैं उन्हें लगता है कि पूरा एक्सप्लेन करो। तो हम मतलब आपका सही तरीके से पढ़ा रहे हैं अपनी तरफ से, आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.25x में देख लो, 1.5x में क्लास को देख लीजिएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ऊपर से आपके निकल जाए। तो यहाँ पर ये तो वाला जी, ये फिलहाल सबको पता भाई, 6 + 6 कितने होते हैं, 12, 12 + 8 20, 20 और 10 30, यानी कि देखो 6 12 20 और 30, 6 + 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, यानी कि 2-2 कर कर आपको एक्स्ट्रा बढ़ाने, यानी कि 6 फिर 8 फिर 10, अब कितने बढ़ेंगे भाई, प्लस के 12 कितने हो जाएंगे, 42, यानी आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये तो आसान सा प्रश्न था आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, इसमें भी आपको वही बताना है कि आगे यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं भाई, ए फिर क्या है एन, उसके बाद सी पी ई आर जी और टी। तो पहला पहला देख लो, यानी कि यहाँ पर ए है, ए से सी, यानी कि ए बी सी प्लस का 2, फिर सी से ई, सी डी ई यानी प्लस का 2, फिर ई से जी, ई एफ जी यानी प्लस का 2, तो प्लस का 2, अब आगे पहला वाला कौन सा आ जाएगा बताओ, प्लस का 2 करोगे जी एच आई आ जाएगा। अब आई आपके एक ही ऑप्शन में है, दूसरा आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो 8 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। समझ तो आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 9 है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दिया करो क्लास कैसी है, मुझे स्पीड में चाहिए या फिर धीरे चाहिए, जो भी आपको लगे, कुल मिलाकर आप लोग अपने सजेशन जरूर दिया करें, ठीक है, आपके सजेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ए सी ई वी डी एफ जी आई के एच जे एल, इसके आगे क्या आएगा वो यहाँ पर आपको बताना है। क्या देख लो, इसे ए से बी, बी से जी और जी से एच गए आप लोग, ठीक है।
तो यहाँ पर हो क्या रहा है, उसको आपको पैटर्न को जो है फॉलो करना है। देखो ए से कहाँ गए, बी में, बी से जी, जी से एच, अब क्या आगे आएगा वो आपको बताना है। उसके बाद भाई सी, फिर सी के बाद सॉरी बीच में क्या है, डी है, सी के बाद क्या है, डी है, एक सेकेंड ये है, डी के बाद आई है, आई के बाद जे है, आगे क्या आएगा वो भी आप लोग बताओगे। कॉपी पेन लेकर बैठा करो, जब भी रीजनिंग की क्लास कहीं पर भी देख रहे हो तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे, जिससे आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे और प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। जब आप खुद करके देखते हैं ना तो फिर आपको चीज़ जल्दी आती हैं। तो देखो +1 है सभी में, सी प्लस डी प्लस ई एफ, यानी सभी में +1 हो रहा है। फिर यहाँ से बी से जी देखो, जैसे बी सी डी ई एफ जी, यानी कितना आगे गए, 1 2 3 4 5 प्लस के 5, इन तीनों में ही देख लो प्लस के 5 है, क्या है प्लस का 5 है। फिर जी एच आई जे एल सभी में प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 है, यानी कि प्लस का 1 प्लस का 5 प्लस का 1, फिर से क्या आएगा प्लस का 5 आएगा। देख लो एच आई जे के एल एम, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या आएगा एम आएगा। देख लो शुरू में किस में एम है, आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं है, पहला ही आपको आंसर मिल गया है ना। बाकी यहाँ पर ओ आ जाएगा और यहाँ पर क्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग मतलब यहाँ पर +5 कर लेना। तो कुल मिलाकर आप लोग ऑप्शंस की तरफ भी देखा करें, अगर आपको आंसर पहले ही मिल जाए तो आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 9 का यहाँ पर ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, सार्थक क्रम में आपको दर्शाना भाई, ठीक है। वर्षा हो रही है, वर्षा कब होती है, समुद्र है, बाष्पीकरण है, सब चीजें हैं, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, समुद्र भाई, समुद्र से क्या होता है आपका फिर बाष्पीकरण, बाष्पीकरण के बाद क्या होता है, बादल बनते हैं, और बादल के बाद क्या होती है, बारिश होती है। 3142 कौन सा है भाई आपका, ये रहा आंसर, यानी कि सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा आपका क्वेश्चन था। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, सुहास ने पूरब की ओर, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, सबको पता है कि न्यूज से आपको ध्यान रखना है, NEWS, यानी कि ऊपर क्या होता है, उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर राइट पूर्व, इधर लेफ्ट पश्चिम, है ना। जैसा कहा है वैसा वैसा करते जाना, आंसर 100% आएगा। और यही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन की अलग से आ रहे हैं, नाम अलग अलग हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आपके ऐसे ही रहेंगे। तो सुहास ने पूरब की ओर कितना चला, 15 किलोमीटर चला, पूरब कहाँ है इधर, तो कितना चला 15 किलोमीटर। उसके बाद उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर, उत्तर कहाँ है ऊपर की ओर, फिर से 15 किलोमीटर चल दिया, है ना। उसके बाद पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर घूमा भाई, पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर घूम गया। अब जब 15 आपने नीचे इतना बड़ा बनाया तो इसको ही 15 आप इतनी डिस्टेंस रखेंगे। अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है वो आपसे पूछा गया, तो ये वाली दूरी से पूछी गई, प्रारंभिक स्थान का मतलब जहां से वह चला था, और पहुंच कहाँ, यहाँ गया। तो ये वाली दूरी कितनी होगी, देखो जब ये वाली दूरी 15 है ना, ये वाली दूरी कितनी 15 है, तो फिर ये वाली भी कितनी होगी 15 होगी। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, 15 किलोमीटर। बहुत ही आसान सा आपका प्रश्न था। और ध्यान रखना वहां पर वेबसीट आपको नहीं मिली काम करने के लिए, तो पेंसिल लेकर जाना पेपर में, और उसी पेंसिल से पेपर पर ही जो सॉल्व कर देना, बाद में टाइम मिले तो इरेज कर देना, वरना ऐसे ही पेपर सबमिट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, देखो इसमें आपको भी बताना है कि डाकिया पत्र से किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार शिक्षक किससे से संबंधित हो जाएगा। तो डाकिया का संबंध भाई किससे होता है, पत्र लेकर आता है, उसी प्रकार शिक्षक क्या करेगा भाई, ज्ञान बांटेगा सभी में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। डाकिया क्या बांटता है, लेटर बांटता है, शिक्षक भाई ज्ञान का प्रसार करते हैं, तो यहाँ पर आपका 12th का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, CFVZ, फिर ZVFC, तो ये तो आपको पता लग ही रहा हो कि इन्हीं में से बनाया गया है, इन्हीं में से जो है इसको बनाया गया ZVFC। तो कैसे बनाएगा वो आप देख लो, देखो C को बिल्कुल लास्ट में, है ना, Z को बिल्कुल शुरू में, F को इस तरीके से, B को इस तरीके से, बस यही काम आप कर दो, किसके साथ, XYVW के साथ। इसको बिल्कुल यहाँ फेंक दो भाई, इसको यहाँ उठा के ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, और इसको यहाँ ले आओ, देखो क्या होगा, WV कौन सा आपका ए वाला आंसर है, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जब आपको ए वाले लेटर्स मिल जाए इसका मतलब इनकी पोजीशन में चेंज किया गया, ज्यादा कुछ यहाँ पर चेंज नहीं किया गया है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, तो 14 से 16 में आपको क्या करना भाई, विषम शब्द चुनने। विषम का मतलब बता चुके हैं कि 3 ऑप्शन कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आपस में बंधे हुए होंगे, संबंधित होंगे, एक आपका अलग हो, तो भाई अलग वाला आपको जो है यहाँ पर बताना है। वोल्ट, वाट, एम्पियर और किलोग्राम, कहीं ना कहीं सभी यूनिट्स हैं, तो देखो चाहे वोल्ट हो गया, चाहे वाट हो गया, चाहे आपका एम्पियर हो गया, वोल्ट वाट और एम्पियर ये सभी किसके मात्रक होते हैं, विद्युत के मात्रक होते हैं। ये सभी क्या है, विद्युत के मात्रक होते हैं।
लेकिन आपका किलोग्राम किसका है, वजन का यानी कि भार का है, तो यहाँ पर आपका ये वाला अलग हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर 15 है आपका, 15 नंबर क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। तो इसमें भी आपको वही बताना है कि तीन ऑप्शंस कहीं ना कहीं एक तरीके से समान होंगे, एक आपका अलग हो, वही यहाँ पर आपको बताना है। तो पहले शुरू के दो ही देख लो, है ना, दो ही में अगर अंतर मिल जाएगा तो ठीक है। जैसे जेड से एस, इधर वाई से आर, एक्स से कहाँ गए क्यू, और डब्ल्यू से आई। तो देखो यहाँ पर क्या है, जेड से एस यानी उल्टा गए, उल्टा का मतलब क्या है, देखो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब जेड से आप एस में आए हो, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, -7। इसमें भी देखोगे 22 से 8, इसमें भी आपको -7 आएगा, इसमें भी -7 आएगा। लेकिन अगर आप डब्ल्यू में आई में देखो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यानी कि -14 का डिफरेंस है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको डिफरेंस मिल गया, यानी डी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से देख लो, चारों ऑप्शंस में क्या चीज़ें आपस में रिलेशन है और एक आपका अलग हो, वही यहाँ पर आप ढूंढ लो। जैसे कि यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, इसमें भी आपको ये बताना है कि इसमें से क्या डिफरेंस है। तो ऐसे 25 है, 36 है, 78 है, 144 है, ये किसका होता है, 5 का आपका स्क्वायर होता है, ये 6 का, ये 144 किसका होता है, 12 का होता है, लेकिन 78 किसी का नहीं होता। दैट मीन्स आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से रिलेशन ढूंढो, तीन ऑप्शन आपके एक जैसे होंगे, एक आपका अलग होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, हंगर को क्या लिखा गया भाई, आपका ए लिखा गया, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो शब्द है इन्हीं के अक्षरों को इधर उधर करके ये लिखा गया, तो HUNGER, बस उल्टा करके लिखो यहाँ से, है ना, यहाँ से इस तरीके देखो, REGNUH, बस उल्टा ही तो लिखा था। इसमें देखो उल्टा स्टार्ट करो, RENNID, ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, इसको देखिएगा, कौन सी आकृति मनुष्य, वनस्पति और गाय के बीच सही संबंध को दर्शाती है। तो बिना रेख वाले क्वेश्चन है आपका, इसका आप लोग बता दो कि संबंध कौन सा सही दर्शाते हैं, किसमें, मनुष्य में, वनस्पति में और गाय के बीच में। क्वेश्चन नंबर आपका 18। तो देखो मनुष्य आपका बिल्कुल अलग हो जाएंगे, और भाई वनस्पति अलग है बिल्कुल, और गाय आपका बिल्कुल अलग है, यानी तीनों में आपस में कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, यदि एक लिपिक ए जो कि 10 मिनट में 475 शब्द टाइप कर सकता है, ठीक है, कोई भी ए है वो कितने 475 शब्द टाइप करते हैं, कितने मिनट में, 10 मिनट में, है ना। उसके बाद जो बी है वह उतने ही समय में 425 यानी 10 मिनट में 425 शब्द टाइप कर सकता है। तो दोनों मिलकर कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो दोनों मिलकर 3600 शब्द हैं किसी गद्यांश में, उनको टाइप करने में कितने मिनट लेंगे वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है ना। तो देखो, तो आप दोनों का टाइम निकाल लो, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो a प्लस बी, अगर मैं 10 मिनट में जोड़ूं तो यहाँ पर दोनों को जोड़ कितने हो जाएंगे, देखो 5 5 10, 7 2 9, और इधर एक कैरी जाएगा तो 10 हो जाएगा, 4 4 8 1 9, यानी कि 900 वर्ड्स। तो 900 जो है 10 मिनट में टाइप कर लेते हैं, करने कितने 3600 यानी कि गुणा 4, तो 4 गुना टाइम लग जाएगा, यानी कि 40 मिनट। सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, कितना हो जाएगा 40, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 मिनट में दोनों लोग 3600 वर्ड्स को टाइप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, एक परीक्षा में राजू को रमा से अधिक मगर रीजा से कम अंक मिले। ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जैसा कहा गया है वैसा लिखते जाना। जैसे राजू को रमा से अधिक, यानी राजू को रमा से अधिक, ठीक है, लेकिन रीजा से कम, तो रीजा आगे आ जाएगी, अंक मिले हैं। अब अजय को साजू से अधिक, अब अजय साजू तो अभी पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन अजय को साजू से अधिक लेकिन रमा से कम अंक मिले, यानी रमा के तो बाद आएगा अजय, है ना। अब तो साजू से क्या है अधिक, तो यानी साजू यहाँ पर आ जाएगी, है ना। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है वो देख लो, सबसे अधिक अंक पाने वाला, तो सबसे अधिक अंक किसने पाए भाई, रीजा ने पाए, यानी करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में करना क्या है, जैसा कहा गया वैसा करते जाना बस धैर्यपूर्वक। इसमें देखो, अ, इसमें क्या करना है, उन कलाकारों को दर्शाते हैं जो ना भारतीय हो ना ही गायक हो। जैसे यहाँ पर 3 गोले हैं, तो ये वाला गोला भारतीय के लिए, ये कलाकार के लिए, ये गायक के लिए है। तो इसमें पूछा क्या कि उन कलाकारों को दर्शाते हैं, उन कलाकार होना चाहिए भाई, ठीक है, जो ना तो भारतीय हो और ना ही गायक हो, यानी कि सिर्फ अकेला आपका होना चाहिए कलाकार। तो कलाकार में देखो अकेला कौन है, सिर्फ 3 है, बाकी सभी कॉमन है, तो आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन 100% लिख के ले लो कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर आप एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे, खुद करके जरूर देखना। दिए गए विकल्पों में से सब संबंधित शब्द को चुनिए,
वैगंची और मेढक, शावक, फिर यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपसे पूछा है। तो जिस प्रकार वैगंची क्या होता है, मेढक के बच्चे को कहा जाता है, उसी प्रकार से शावक किसे कहते हैं, सिंह के बच्चे को कहते हैं, यानी कि यहाँ पर आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 जो कि ब्लड रिलेशन से संबंधित है, तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। देखो ए और बी आपस में क्या है, भाई भाई हैं, ए और बी आपस में भाई भाई हैं। ई पुत्री है एफ की, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन ई जो है पुत्री है किसकी, एफ की, यानी एफ पिता है। उसके बाद एफ जो है, एफ एफ पत्नी है बी की, अच्छा एफ पत्नी है बी की, एफ क्या है, पत्नी है यानी कि फीमेल है, और किसकी, बी की पत्नी है। तो ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध, ई यहाँ पर आपसे पूछा है। सिंपल सी बात है, देखो बी और एफ आपस में क्या है, पति पत्नी है, ठीक है। बी का भाई जो है, मतलब कि इनकी पत्नी का इनके पति का भाई कौन है, ए, और इनका पुत्री है आपका ई, तो दोनों आपस में क्या होगा भाई, ई ए के भतीजे होगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। खुद को मान के चला करो कि हाँ ये हम हैं, और आपस में अपना रिलेशन, मतलब अपने आप को रिलेशन में रखते हुए, तो फिर आप लोग इसको इजीली जो है कर पाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 24। एक 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का प्रारंभ से स्थान 17वां है, तो अंत से कितना होगा। तो हमने हमेशा देखा है कि लेफ्ट प्लस राइट, या फिर शुरुआत और अंत और -1, तो टोटल आपके छात्र आ जाते हैं। तो इसमें आपको एक पोजीशन दी गई यानी 17, ठीक है, प्लस, और आपसे अंत से आप पूछा गया, तो बस इसी तरीके से कर दो आप, है ना। देखो 17 में से एक जगह 16 है, और 31 माइनस 16 इधर ले जाओ, सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, देखो आपका 11 में से 6 गए 5, 2 में से गए 1, यानी कि 15। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कभी भी आपका लेफ्ट प्लस राइट से पोजीशन दी हो तो लेफ्ट राइट जोड़ो, एक माइनस करो, आपका टोटल छात्र आ जाते हैं। ऐसे ऊपर नीचे दिया तब भी ऊपर नीचे से जोड़ो, एक माइनस करो, आपका टोटल छात्र आ जाते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 25 हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान करिए, यानी कि पूरी सीरीज दी गई है और इस सीरीज में एक कोई गलत व्यक्ति आके बैठ गया, यानी कि कोई गलत जो है आपका अंक आके बैठ गया, वो यहाँ पर आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर देखो आपका क्या है, 21, 21 के बाद क्या है 45, फिर यहाँ पर 72, 36, 12, 27। तो इसको समझिए किस तरीके से, यहाँ पर 21 है, फिर यहाँ पर क्या है भाई 45 है, फिर यहाँ पर क्या है 72 है, और फिर यहाँ पर 36 है, फिर 12 है, 54 है और 27 है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, जो 21 है, 21 को अगर पलट दोगे तो क्या हो जाएगा 12 है, 45 को अगर पलट दोगे क्या हो जाएगा 54, 72 को अगर पलट दोगे तो क्या हो जाएगा 27। यही यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन 36 आपका अलग है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 नहीं आना चाहिए, आंसर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका 26 है, जिस प्रकार से क्या है कठोर कोमल से संबंधित है, उसी प्रकार से आपको बताना है कि इसमें से कौन आपका होगा। तो कठोर और कोमल एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, तो वही आपको बताना है कि इनमें से कौन होगा जो एक दूसरे का विपरीत होगा। और कहाँ बताओगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आप लोग आंसर दोगे। तो अभी क्लास को यहीं पर बंद करते हैं, नेक्स्ट क्लास आपके शाम को होगी। बाकी सभी क्लासेस को आप ज्वाइन करिएगा, बहुत मेहनत से आपके लिए यहाँ पर गर्मी में हम क्लास रिकॉर्ड करते हैं, तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा, अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करिए, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। ये वाले क्वेश्चन आपके बीएड एग्जाम में भी आएंगे, और आगे अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।